नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। रामचरितमानस भावार्थ बोधनी हिंदी मानस टीका। यहाँ प्रसंग चल रहा है, भरत जी अयोध्या में पहुँच गए हैं। बड़ा अच्छा प्रसंग है। आइए हम और आप इस पाठ को श्रवण करें। नित पूजत प्रभु पामरी, प्रीति न हृदय समाति। मांगे मांगे आयुष करत, राज काज बहुभांत। नित्य प्रति भरत लाल जी अपनी क्या करते हैं, अपनी पावड़ी को पूजते हैं, राजकाज करते हैं। प्रतिदिन सब कुछ कार्य, जो कुछ भी कार्य करते हैं भरत जी, सब भगवान की जो पादुकाएं उनको पूछ पूछ करके कार्य करते हैं। भैया ये कार्य कर लें, भैया वो कार्य कर लें, भैया पादुका से ही भैया भैया करते रहते हैं और सारा कार्य करते रहते हैं। कौन? भरत जी। पुलक गाते ही सिय रघुबीरू, जिय नाम जप लोचन नीरू। लखन राम सिय कानन बसई, भरत भवन बसे तपतनु कसई। कहु दिस समझी, दो दिस समझे, कहत सब लोगु सब विधि भरत सराहन योगो। चारों ओर लोग देखते हैं और फिर कहते हैं भरत तो सराहनीय है, भरत बहुत अच्छे हैं। इस तरह से भरत की सराहना करते हैं लोग। सुने व्रत नेम साधु सकुचाई, देखे दशा मुने राज लजाई, मुनि राज लजाई। सुने व्रत नेम साधु सकुचाई। और भरत जी कैसी साधना कर रहे हैं, कैसा नियम व्रत ले रखा है भरत जी ने। भरत जी ने व्रत ले रखा है कि हम अपने भैया रहते हैं उससे भी धरती में गड्ढा खोद करके भरत जी रहते हैं। और भरत जी क्या करते हैं, भरत जी मतलब अन्न भैया नहीं खा रहे हैं राम, तो भरत जी भी अन्न नहीं खा रहे हैं। ऐसे भरत जी के अनेक अनेक नियम और व्रतों को देख करके जो मुनि संत महात्मा थे उन्हें भी संकोच लग रहा है कि हम तो साधु संत हो करके इतना नियम टेम ऐसा कठोर व्रत नहीं ले पा रहे हैं जैसा भरत जी ने ले रखा है, इसलिए वो लजा रहे हैं। परम पुनीत व्रत आचरणु, मधुर मंजो मुद मंगल करनु, मंगल करनु। हरन कठिन कले कलोस कलेसु, महामोहनि से दलन दिनेसु। पाप पुंज कुंजर मृगराजु, समन सकल संताप समझु, संताप समाजु। जन रंजन जन बबवारू, राम स्नेह सुधा कर सारो, सुधा कर सारो। जन रंजन भंजन भववारो, राम स्नेह सुधा कर सारो। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जनम न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम बेसम, व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दम्भ दूषण, सुजस मिस अपहरत को।
कल काल तुलसी से सठने हटे, राम को सन्मुख करत को, राम सन्मुख करत को। आते जो न भरत भद्र भारत वसुंधरा पे, जन जन में राम प्रेम सागर लहलराता कौन है। ये गुरुदेव भगवान ने लिखा है। जब भरत की जो हो रहा है न, सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण हो तो जन्म न भरत को। यदि भरत का जन्म नहीं होता तो भगवान राम और सीता के ऐसी प्रेम की सुंदर जो पूर्ण ही नहीं माना जाता। राम सीता का प्रेम भी पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए भरत का जन्म हुआ। तो लास्ट में गुरुदेव जी अपने यहाँ अयोध्या कांड समाप्त होगा। इसलिए गुरु जी ने क्या लिखा है अपन ही कवितावली में, हमारे जो चित्रकूट पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान है उनने अपनी कवितावली में लिखा है। आते न जो न भरत भद्र भारत वसुंधरा पे, जन जन में राम प्रेम सागर लहलराता कौन है। कौन सर साता शुक्र मानस मस्त मरुस्थल को, बिरत विवेक बर बार बरसाता कौन। कौन हरसाता कोटि कोटि राम भक्तन को। जो राम भक्त है उनके हृदय में भक्ति कब जागृत होती है, हमने कहा जो भरत चरित्र पढ़ते हैं। तो जो हृदय में भक्ति रूपी हर्ष होता है, यदि भरत का जन्म नहीं होता तो इस हृदय में भक्ति का जन्म कैसे होता। इसलिए भक्ति के जन्म के लिए ही भरत का आगमन हुआ है धरती पर। कौन हर साता कोटि कोटिनी राम भक्तन को, सीता राम भक्ति भागीरथी भूपे लाता कौन। और सीता रूपी जो भक्ति थी उसे इस धरती पर कौन लाता। राम भद्राचार्य जैसे कोटि कूर पामरों को, मानस मंदाकिनी में मुदित ने लाता कौन है। सत्य बात है, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं यदि भैया इसी तरह मानस गंगा में इतना अच्छा स्नान कैसे होता, और भैया भरत आए तो इतना बढ़िया गुरुदेव भगवान इस भक्ति रूपी गंगा में नहाए, तो हम जैसे किंकरों को भी गुरुदेव ने थोड़े थोड़े छींटे डाल दिए। जिसके भाग्य में थे वैसे छींटे पड़ गए गुरुदेव की आज्ञा से, और हम भी धन्य हो गए अपने चित्रकूट पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान को पा करके। हम भी कृतार्थ हो गए, भक्ति का जन्म हो गया, सीता जी का इस धरती पे आगमन हो गया। भरत जैसे भक्त के होते हुए इस भक्ति का जन्म हो गया, और भक्ति के में गुरुदेव ने उस भक्ति के रस के द्वारा हम सबको भी तुलसीदास जी ने इतने बढ़िया प्रसंगों के साथ। अब यहाँ श्रीमद रामचरित करिनेम तुलसी जे सादर सुनय, सिय राम पद प्रेम अवसि होई भवरत सविरते। भरत चरित करिनेम तुलसी जे सादर सुनय, सिय राम पद प्रेम अवसि होए भवर सविरते। जो लोग ऐसे भरत चरित्र को पढ़ेंगे उन्हें अवश्य सीताराम के चरणों में प्रेम हो जाएगा, और उनकी भक्ति भगवान के चरणों में बढ़ जाएगी। इसलिए भैया हम तो बार बार कह रहे हैं, शुरू से कह रहे हैं कि रामचरितमानस पढ़ो। रामचरितमानस में भरत प्रसंग को, जो भरत मिलाप है उसे तो बार बार पढ़ो यदि भगवान के चरणों में प्रीत चाहते। देखो हर एक चीज़, डॉक्टर पे आप जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, जिस जड़ी बूटी की ज़रूरत होती है वही जड़ी बूटी तुम्हें मिलती है कि नहीं मिलती है, ये बात मानते हो, वही जड़ी बूटी मिलती है। यदि आपको वही जड़ी बूटी मिलती है जब आप जाते हो, तो यही यहाँ भी है।
यह क्या है कि आपको जो चाहिए, जैसे गृह प्रवेश करना है तो मैंने डाल दिया है कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। और यदि आपको घर में भी बालक का रूप चाहिए, बालक का जन्म चाहते हो, तब भी इस चौपाई को पढ़ सकते हैं कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। क्योंकि बालक का रूप भगवान का रूप होता है, इसलिए उस टाइम भी इसे पढ़ सकते हो। ऐसे ही कि यदि अच्छे अच्छे माल पकवान भोजन करना चाहते हो तो लिख सकते हो कि बेसुवर्ण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। वो व्यक्ति भूखा नहीं मरता है जो इस चौपाई का पाठ करता है। ऐसे ही यदि आप अब ऐसे अनेक अनेक चौपाई का अनेक अनेक फल है, फिर तो वहीं हमारा वीडियो पूरा हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ करना है, आगे प्रसंग अपना निकालना है। तो जब यदि हम भगवान के चरणों में प्रेम चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं, दिन रात चाहते हैं, तो इस चौपाई का तो पाठ करना ही चाहिए। चाहे आप शंकर जी के मंदिर में बैठो भैया, चाहे बैठो हनुमान जी के मंदिर में, चाहे देवी जी के में, चाहे तुलसा जी के नज़दीक बैठो, आप कहीं भी बैठो, या तीर्थ में बैठो या गंगा तट पे बैठो, यहाँ भी पूरे संसार में तुम्हारी रुचि हो तो वहाँ बैठो। यदि आप इस चौपाई का पाठ करते हैं कि सीताराम चरण रति मोरे, और अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, तो भैया आपकी चरणों में, सीताराम के चरणों में प्रीति जुड़ जाएगी यदि आप इस चौपाई का पाठ करते हैं। यदि सीताराम के चरणों में प्रेम चाहते हैं, यदि आप सीताराम के चरणों में प्रेम नहीं चाहते हैं, भक्ति नहीं चाहते हैं, आप अपने सुख के लिए चाहते हैं, तो मैंने बता दिया, माल खाना चाहते हैं, नित्य नए व्यंजन खाना चाहते हैं तो उस चौपाई का जाप करो। शत्रुओं को पे विजय प्राप्त करना चाहते हो तो रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। अरे भैया मंत्रों में अशुद्धि हो जाएगी, मंत्रों के लिए तुम्हें आसन की जरूरत पड़ेगी, शुद्धि की जरूरत पड़ेगी, पंडित की जरूरत पड़ेगी, फिर हवन की जरूरत, मंत्र की अनेक अनेक विधियां होती हैं। लेकिन हमारे रामचरितमानस की जो गंगा है, जो चौपाई गंगा रूपी बहती हैं, उनमें तुम्हारे लिए किसी भी विधि विधान कुछ नहीं, एक आसन डालो, अगर तुम्हारा मन हो तो हनुमान जी का आसन लगा लो, यदि हनुमान जी का भी आसन नहीं लगा रहे हो, चलते फिरते यदि आप तो चौपाई याद कर लो भैया कि चलते फिरते जो चौपाई और भजन का आनंद है वो आप आसन पे जब हम भी बैठते हैं, आप भी बैठने का अनुभव किया होगा, वैसे जे आसन का भी है। जैसे यदि अपन भजन करना चाहते हैं तो अपने जो जीव का तातुआ होता नहीं, जीव की ये टुइयाँ, इस टुइयाँ को थोड़ी ऐसे ऐसे कर, ऐसी नुकीली सी बना के उसे ऊपर लगा लो तरुआ से यूँ करके, तब आपका मन कहाँ लगता है, सिर्फ एकाग्रचित्त होकर के नाम जब चलेगा। अगर आप ऐसे विधि में एकाग्र भजन नहीं करना चाहते तो ऐसे कहोगे सीता 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 राधा राधा राधा, तो थोड़े थके जाओ, तो फल तो तुम्हें वहाँ भी मिलेगा, फल सब जगह तुम्हें मिलना है। जैसे मुख में कोई भी दवा किसी भी प्रकार की डाल ली तो उसका असर होना है, जो कुछ भी हम करना है, जैसे पुण्य पाप जो कुछ भी करना है उसका भी असर होना है, जो खाते पीते उसका भी असर होना। उसी प्रकार से यदि भगवान का भाव कुभाव अनख आलसऊ और नाम जपत मंगल दिश दसऊ, भाव से जपो, आलस से जपो, जमाई लेने में भी राम राम कह ले जमुआई, तिन कह पाप पुंज कचुनाई। जो राम राम कह करके जमाई भी ले देगा ना तो उसके भी पास पाप नहीं आते हैं। तो भैया अगर खुशखबरी में ताली बजा बजा करके करोगे तो क्या नहीं तुम्हें मिल जाएगा। तो जो लोग विशेष भक्ति की मतलब कामना करते, विशेष भक्ति के हमारे हृदय में भक्ति बसी रहे, भगवान के समक्ष हम बैठे तो हमारे आंसुओं की धारा बहने लगे, ये वाली भक्ति, हम जब भी भगवान के सामने खड़े हों तो हमारे आंसू बहें, उनसे मैं
निकटता महसूस हो, संसार से में सब लोग पीछे दिखें, वो बहुत नजदीक दिखें, समय वो उनका ही भरोसा रहे। ऐसी भक्ति यदि आप चाहते हो तो भरत चरित पढ़ें, 2-4 बार भरत चरित पढ़ें, आपके हृदय में राम रूपी भक्ति का जन्म हो जाएगा। ये गारंटी हम आपको दे रहे हैं, आपको विश्वास के साथ कहते हैं। आप भरत चरित पढ़ना और आप हमारा देखना। हमने इतनी कोशिश की है, हमने 8-9 ब्लॉग बनाए हैं, वो भी आधे आधे घंटे के, 25-25 मिनट के। उन सब में आप देखना हमने रोते हुए ही सारे ब्लॉग बना पाए हैं, चाह कर के भी आंसू रुकते नहीं हैं। वो प्रसंग, वो भक्ति, मतलब पूरा अयोध्या कांड तो हमारा, क्योंकि उधर भगवान राम वन को जाते हैं तो उसमें कोई ये तो है नहीं। हकीकत उस टाइम मान लो सीता जी का हरण होता है, न जाने क्यों उस टाइम मुझे यह लगता है कि सीताराम तो कभी अलग होते नहीं हैं, और सीता जी तो भगवान के ही समीप रहती हैं, तो सीता जी तो भगवान के ही पास हैं। सीता हरण की चौपाई को पढ़ कर के मेरा हृदय इतना आंसुओं से नहीं भरता है, लेकिन राम का वन गमन होना, सीता की विदाई होना, पार्वती की विदा होना, और ये भरत और रामचरित्र इसमें तो, और उधर सुमंत का चरित्र, ये सारे चरित्र पढ़ते 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 इतने मतलब हृदय दुखित होता है कि शायद ये सांसारिक प्राणियों के उस पे नहीं होता। क्यों? इसलिए होता है कि जो परमात्मा है, 3 लोक का नाथ, वो हमारे और तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करता है। और हमें कि एक लोटा जल भी सूर्य भगवान को देना, या भगवान का सुबह से शाम तक स्मरण करना, उन्हें सनातनी भोजन बना करके थाली में भगवान सिर्फ सामने रखते हैं, नेत्र बंद करते हैं, भगवान बस ऐसे ग्रहण करते हैं। कौन से तुम्हारे थाली को भगवान साफ करते, यह भी करना हम लोगों से नहीं बनता है। इसलिए हम कलयुगी जीव सिर्फ माया में लगे रहते हैं और कुछ नहीं, यहाँ अन्याय से ही भरा हुआ जीवन जीते हैं। सब आगे हम क्या बोले। यदि आप हमारी बातों से सहमत हों तो भरत चरित्र पढ़ें। किन किन लोगों ने पढ़ा है ये हमें अवश्य लिखें, और कौन कौन पढ़ना चाहेगा इस भरत चरित्र को पढ़ना, हमारे ब्लॉग देख के बताना कि कैसा हमने भरत चरित्र है, कैसा रस में डूबा हुआ भरत चरित्र है, क्यों उसमें आंसू आते हैं। हमने कोशिश की है गुरुदेव भगवान की कृपा से। नमो राघवा। जय श्री सीता।